9 देवियों का राज्य है, 9 कन्याएं हैं, जिन 9 कन्याओं में वो देवी प्रवेश करके पाठ बजाती है। देवी तो एक ही है, ओम राधे मम्मा, वो प्रवेश करके 9 कन्याओं में पाठ बजाती है। कोई देवियों को माता के रूप में दिखाते हैं? नहीं, कहते हैं माता, जगत माता, लेकिन माता होती नहीं। कि बेसिक नॉलेज में भी आप लोगों ने उन कन्याओं को देवी मानकर पूजा की या नहीं की? कोई ने अपनी बेटी अर्पण कर दी, कोई ने घर का रोटी दाल भी अर्पण कर दिया, बाल बच्चों को नहीं खिलाया, कोई ने मकान दे दिया, कोई ने सब कुछ गहने दे दिए, कपड़े दे दिए, तो पूजा की या नहीं की है? और फिर बाद में अभी एडवांस में आए, भगवान मिल गया, तब क्या किया? डूबी जा किया या नहीं किया ना? तो ये भक्ति मार्ग में एक बार हो गया, ये एक बार हुआ बेसिक में, आधार मूर्तों की दुनिया में हुआ। अभी बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा? हैं? हाँ, अभी फिर महाशिवरात्रि आने वाली है। पहले तो सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, आत्मा मनुष्यों का बाप, तब ऐसा किया। अभी क्या होगा? अभी आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होगा, तब क्या करेंगे? एडवांस में भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? हैं? हाँ, अभी उन्हें देवी समझते हैं, गलतफहमी से, अज्ञानता के कारण भगवान को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या करते हैं? बहुत पूजा करेंगे। हाँ, ये बात बाबा को नहीं बताना, ऐसे पूजा करते हैं, तो अंजाम फिर वही होता है। क्या? जब भगवान मिल जाएगा, भगवान को पहचान लेंगे, शिव बाप को किसी मुकर्रर रथ में पक्का पक्का जान लेंगे, सदा काल के लिए जान लेंगे। अमरनाथ के बच्चे अमर बन जाएंगे, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तब क्या करेंगे? उन देवियों को छोड़ देंगे या बगल में दबाई दबाई फिरेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ये दूसरी पूजा हो गई। ये दोनों तरह की पूजा के यादगार भक्ति मार्ग में है। ओम शांति। देखो, नवरात्रि होती है, कितनी उनकी पूजा होती है। वो बनाते हैं मिट्टी से, अच्छी अच्छी बनाते हैं, बनाते हैं, फिर पूजा कितनी होती है उनमें, और कितनी भावना बैठती है। बच्चे रोते हैं बैठ करके। जब समुद्र में ले जाते हैं तो नदियों में डुबोने के लिए, तो पक्का रोते हैं। तो अभी तुम क्या कहेंगे? वो समुद्र जड़ पानी का है, यह चैतन्य है? कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा है ना। तो अब तुम समझ जाएंगे तो तुम तो हंसी करेंगे कि वो भक्त लोग तो है, जड़ मूर्तियां मिट्टी की बनाते हैं और उनको जड़ सागर में जाकर के डुबोते हैं। बोलेंगे ये तो देखो, ये गुड्डी गुड़ियों की वह पूजा करके, वह गुड्डी गुड़ियों को बनाए करके और इतना पूजा वगैरह कर करके इनको फिर समुद्र में डुबो देते हैं।
अब समुद्र में डुबो दिया तो इतना खर्चा सब बर्बाद गया। पूजा भी की, दक्षिणा भी दी, कितना माल दिया। कोई कोई बड़े आदमी होते हैं ना भाववान, तो वो तो बहुत कुछ देते हैं बनाने वाले को, ब्राह्मणों को भी देते। बाकी अभी तुम बच्चे समझ गए तो ये सभी ऑक्यूपेशन जानते नहीं हैं। नहीं जानते हैं तो फिर बच्चों के मुआफे गुड्डे गुड़ियों की पूजा हुई ना। ओम शांति। वो जो 9 देवियां हैं उनकी पूजा कितनी बार होती है वर्ष में? एक रामनवमी में 9 देवियों की पूजा होती है और एक दशहरा के दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। कहाँ की यादगार? कैसे है? हाँ, बेसिक ज्ञान जब दिया जाता है दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा, तो उस समय वो 9 देवियां जो मुख्य शक्तियां हैं उनकी जनमानस के द्वारा, नंबरवार ब्राह्मणों के द्वारा बड़ी पूजा सत्कार होता है। इतना पूजा सत्कार होता है कि अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, वो पैसा बचाकर सारा पैसा देवियों की पूजा में लगा देते हैं। वो अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे, अच्छा अच्छा मकान देंगे, अच्छा अच्छा भरण पोषण करेंगे। जैसे भगवान की पूजा होनी चाहिए वैसे किसकी पूजा होने लग पड़ती है? देवियों की पूजा होने लग पड़ती है। वर्ष में 2 बार होती है। पहली बार होती है उसमें 10 शीश वाला हरण नहीं किया जाता है। क्या 76 में क्या हुआ? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या नहीं है? हुआ। तो उस समय जो भी एडवांस ज्ञान में आए, भगवान बाप की ऊंची पढ़ाई में आए, उन्होंने उन देवियों को डाउन किया या ऊंचा उठाया? कहते हैं भक्ति मार्ग में नहीं भी डूबती है तो पांव रख करके डुबा देते हैं। कौन सा पांव? ये बुद्धि रूपी पांव से ऐसी ऐसे ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं कि वो एकदम डूब जाती है, डाउन हो जाती है। ये पहली बार की पूजा की यादगार है। फिर एडवांस में भी ऐसे ही होता है। देवियों को डुबा देते हैं पूजा करके। यहाँ जब एडवांस में आते हैं तो एडवांस में आने से पहले बेसिक नॉलेज को में जिनको देवियां समझते थे उनके ऊपर बहुत धन अर्पण करते हैं, मकान देते हैं, कपड़े देते हैं, खाने पीने की वस्तुएं देते हैं। अपने बच्चों को भले न दें लेकिन उनको अर्पण करते हैं। फिर जब एडवांस में आ जाते हैं तो जो डूबी जा हो जाती है, कर देते हैं। तो ये भक्तों की बातें हैं। जैसा बेसिक में हुआ है ऐसा एडवांस में भी हो सकता है आगे चल के।
क्योंकि जब एक बाप सच्चा प्रत्यक्ष होता है तो चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे देवियां हो, उनकी सबकी देहधारियों की पोल पदरी हो जाती है, पोल पट्टी सबकी खुल जाती है, सब में कमजोरियां समाई हुई हैं। एक बाप ही सच्चा है और बाकी सब देहधारी मनुष्य झूठे साबित हो जाते हैं। राम की नवमी, नव दुर्गा पूजन होता है ना, पहले देवियों की धूमधाम होगी, है? फिर देवियों की धूमधाम होने के बाद लास्ट में राम की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा। राम का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ और रावण का मारा जाना, विजयदशमी। क्या 10 विकारों के ऊपर, 5 तत्वों के ऊपर जो तमो प्रधान बने हुए हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि है वो 9 देवियों की प्रत्यक्षता की यादगार है। वो तब प्रत्यक्ष होती है जब संपूर्ण रूप से संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। देवियों की मान्यता भारत में है या विदेशों में है? भारत में है। भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, भारत में ही नवरात्रि मनाई जाती है। शिव शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे तो नवरत्न भी हैं, अष्टदेव भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन नवरत्नों और उन अष्टदेवों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। वो शक्तियां जब शक्ति रूप धारण करती हैं तो अज्ञान अंधेरे का नाश हो जाता है। उनमें पहली देवी है उषा, लक्ष्मी। सूर्य जब उदय होता है वो तो हद का दिन होता है, तो अंधेरे का मुकाबला सीधा सूर्य करता है या उषा की लालिमा करती है? वो देवी भी अकेले प्रत्यक्ष नहीं होती, नंबरवार 8 देवियां उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए नवरात्रि प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग नवरात्रों में 9 कन्याओं का चुनाव किया जाता है, उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। वो 9 देवियों की यादगार है। सन्यासी भी उनकी पूजा करते हैं। सन्यासी खुद पवित्र रहते हैं, लेकिन पवित्र होने के बावजूद भी कन्याओं की पूजा करते हैं। और ऐसी कन्याओं का चुनाव करते हैं जो उम्र में बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती हैं। कोशिश करते हैं 9 साल की कन्याएं मिले। बच्चा बुद्धि। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में भी ऐसी 9 कन्याओं का बाप ने चुनाव किया है जो नंबरवार पवित्रता का पालन करने वाली है। जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी तो दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी उनके सामने मस्तक झुकाए देंगे।
दुनिया में भक्ति मार्ग में जो भी भारत में चल रहा है वो सब कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वेद की देवी की पूजा कब होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिकली पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं और एडवांस में पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं। बेसिक में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं और एडवांस में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। दीदी दादी के रूप में पूजी जाती हैं। बड़े बड़े भव्य महल उनको बना के दिए जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं। माताएं तो अपने सारे ही गहने पतियों से छुपा करके उनको अर्पण कर देती है। लेकिन ये पूजा थोड़े दिन होती है, लंबे टाइम तक नहीं होती। इसके 9 दिन गाए हुए हैं और ये देवी की पूजा साल में 2 बार होती है। नवरात्रे देवियों की पूजा कितनी बार होती है? 2 बार। एक बेसिकली छोटी पूजा होती है और एक ब्रॉड पूजा होती है दशहरा पर। अभी ब्रॉड पूजा होने वाली है, जिसके लिए पहले ही बोल दिया तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाने। इनके नहीं, इनके माने किनके है? ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के सेंटर्स नहीं, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएगी। अभी हो गए क्या? नहीं। और राम की नवमी करते हैं क्या? राम की नवमी मनाते हैं 9वें दिन और दुर्गा की अष्टमी मनाते हैं और 9 दिन दुर्गा पूजन होता है। तो देवी के जो 9 दिन माने गए हैं उनमें 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है या राम की ज्यादा उपासना होती है? 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है। क्यों? वो 9 दुर्गा एक बार पूजन होता है साल में या 2 बार पूजन होता है? 9 दुर्गा पूजन 2 बार होता है। क्या? एक राम का जन्म मनाते हैं शिवरात्रि के बाद, उन्हीं दिनों में राम की भी पूजा होती है, लेकिन 9 दुर्गा पूजन भी मनाते हैं। उस समय रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन होता है शिवरात्रि के बाद, राम का जन्म मनाते हैं। राम बाप के जन्म के बाद कृष्णाष्टमी, कृष्ण बच्चे का जन्म मनाते हैं। उसके बाद दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन मनाते हैं और उसके लास्ट में 9वें दिन राम का जन्म मानते हैं, रावण को मारने वाला। तो इस तरह जो 9 दुर्गा पूजन है वो वर्ष में 2 बार होता है। आपने भी पूजा की होगी। पहली बार 9 दुर्गा पूजन ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में कब किया है? अरे बेसिक में देवियों की पूजा की या नहीं की? वो हुआ पहला 9 दुर्गा पूजन। वहां वास्तव में
रावण नहीं मारा जाता, सिर्फ नव दुर्गा पूजन होता है, राम का जन्म मात्र होता है, लेकिन रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार नव दुर्गा पूजन होता है एडवांस में, तब रावण मारा जाता। तो बातें सारी कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं। तो जो काली की पूजा करते हैं वो काले कर्म करने वाले ज्यादा होंगे। चंडिका देवी की पूजा होती है ना, और जो गोरे कर्म करने वाले हैं वो गौरी की पूजा करेंगे। बीच में फिर और भी नंबरवार देवियां हैं, 9 देवियां हैं ना, 9 धर्मों से कनेक्टेड है ना, सभी धर्म नंबरवार है ना, कि एक ही जैसे है? नंबरवार है। तो देवियां भी नंबरवार है, माने 9 देवियां प्रत्यक्ष होती है। जब रावण मारा जाता है तो रावण के 10 सिर काटे जाने से पहले जो रावण के साथ 9 सिर हैं, और 9 सिरों की जो 9 देवियां भी तो होंगी, नहीं होंगी? हैं? 9 धर्म पिताएं, 9 धर्म पिताओं में से जो जो उनकी देवियां हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं, उनकी हमारे यहाँ पूजा होती है। रावण को मारने वाला प्रवृत्ति मार्ग का था या निवृत्ति मार्ग का था? है? प्रवृत्ति मार्ग का था। और वो एक नहीं है, एक के द्वारा रावण नहीं मारा जाता, वो अष्टदेव है और एक बाप भी है, 9 देवताएं हैं जिनका प्रवृत्ति मार्ग है 9 देवियों के साथ। तो स्त्री शक्ति का आधार लिए बगैर देवात्माएं विजयी हो सकती है क्या? है? नहीं हो सकती, क्योंकि देवताएं पुरुष हैं या स्त्री हैं? पुरुष है, और पुरुष सारे दुर्योधन दुशासन, उन्होंने पवित्रता की पावर नहीं होती। कन्याओं माताओं को लक़ब मिला है क्या? ज्ञान का कलश पुरुषों को दिया या माताओं को दिया? माताओं को दिया। क्यों दिया? पुरुषों को क्यों नहीं दिया? है? हाँ, क्योंकि वो कन्याएं माताएं पवित्रता का विरुद्ध धारण करती हैं प्रैक्टिकल जीवन में, पुरुष नहीं धारण करते। इसलिए उन देवियों की नंबरवार पूजा होती है। नंबरवार में पहला नंबर किसका है? लक्ष्मी का। आखिरी नंबर किसका है? क्या? माँ काली का। पहला नंबर महागौरी और आखिरी नंबर महाकाली। गौरी क्यों कहा है? महागौरी माने महान पवित्रता धारण की है। कैसी महान पवित्रता धारण करती है? ऐसी महान पवित्रता कि 84 जन्मों में भी एक ही आत्मा के साथ संग रहेगा, पति पत्नी के रूप में, औरों के साथ उसका संग नहीं। संस्कारों का मेल नहीं होगा, खून का मेल नहीं होगा, संकल्पों का भी मेल संगम युग में नहीं होता है। इसलिए वो अव्वल नंबर महागौरी
फिर बीच में नंबरवार गोलियां होंगी कि नहीं होंगी? नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाली होंगी या नहीं होंगी? होंगी। फिर नंबरवार अपवित्रता को धारण करने वाली भी है। अपवित्रता को धारण करना माने काली होना, तो काली होने वालों में वो महाकाली, वो महागौरी। आखिर इन दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तब कहा जाता है महालक्ष्मी। दीपावली पर किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की।